सरकार ने ये वन्य जीवन और वनों के ऊपर जो कुठाराघात और बिल्कुल प्रहार कर रखा है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? मैं ये कहूँगा इस बारे में, क्योंकि आज देश में पर्यावरण को बचाना सभी की जिम्मेदारी है। आज जिस तरीके से राजस्थान में जीव जंतुओं को नष्ट हो गए हैं और जो पर्यावरण का खतरा आज मंडरा रहा है सारी दुनिया में, उसको लेकर हमारे सरस्का हों या राजस्थान के आसपास के जो हमारे वहाँ हमारे जो भी यहाँ जंगल थे उनको नष्ट किया जा रहा है। और सरकार ने अगर सही समय पे कोई कदम उठाए होते, मैं कहूँगा हर तरीके से सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है और जीव जंतुओं को बचाना जिम्मेदारी थी सरकार की और सरकार ने नहीं बचा पाई है। इसके लिए मैं कहूँगा ये सरकार दोषी है और आज देश के लिए और दुनिया में इस बात के लिए प्रयास हो रहे हैं कि जो कुछ आज देश में होने जा रहा है और दुनिया में इस बात का खतरा मंडरा रहा है हमारे सिर पर कि पर्यावरण नहीं बचा पाएंगे तो हम सुरक्षित नहीं हैं। इस बात को देखकर छोटे मोटे हितों को लेकर कुछ लोगों ने यहाँ सरकार ने काफ़ी लोगों में मुझे जानकारी मिली है, अभी मैं आया हूँ। अब मैं उसी बारे में ये पूछना चाह रहा था, आपको पता है कि यहाँ हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने अपने एक चाहने वाले ललित मोदी को पापड़ के हनुमान जी की एक वन भूमि को अलॉट कर दिया था और यहाँ के कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में शीशी में लगा के उसको वापस दिलवाया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इस तरह की कार्रवाई क्या एक मुख्यमंत्री को करनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ मैं तो कह रहा हूँ कि रोज तरीके इनकी मिनिस्ट्री में इनमें जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं देश के सामने, और इस सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि हमारे सभी नौजवानों को आगे आना चाहिए और जिसमें हमारे पार्टी के और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सभी पार्टी के ऑफिस बेरर हैं, पार्टी के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं और हम विरोध करेंगे कि विपक्ष में रह के विपक्ष की भूमिका निभानी है और राजस्थान को बचाना है। मैं यूँ पूछना चाह रहा था एक आपसे कि आपको पता है कि भरतपुर की एक ट्रीटी साइन की हुई है हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें हमने ये लिख के दिया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, रामसर साइट को ये डिक्लेयर है। तो इसको हमको ये अंतर्राष्ट्रीय धरोहर होने के नाते ये हमारे भारत की नहीं पूरी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है और इसको हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेंटेन करके बचाना चाहिए था। पर इन 3 सालों में सरकार ने पानी नहीं छोड़ के और किसानों को अपने अगर विश्वास में लेके अगर ये चाहती तो फसल का मुआवजा देकर इसको पानी दे सकती थी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कौन दोषी है? हमारी जो धरोहरें हैं उनको बचाना हमारा दायित्व है और इस सरकार को सही टाइम पर कदम उठाने चाहिए थे और इन धरोहरों को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं कहूँगा कि जहाँ किसानों का अनिहित हुआ है, यहाँ तो इस सरकार ने जहाँ जीव जंतुओं को नहीं बचा पाई है वहीं किसानों को भी नहीं बचाया। किसानों को अपने वाजिब हकों के लिए बात उठाई, वहीं गोलियां खानी पड़ी, कितने लोग शहीद हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार अगर सही अभी वक्त है कि ये संभले और इस क्षेत्र में इस प्रदेश में कि जनता को पानी, बिजली, जीव जंतुओं को बचाने के लिए बराबर प्रयोग करना चाहिए, प्रबंध करने चाहिए। आप राजस्थान के अंदर जीव जंतुओं के लिए एक विशेष मन में एक भावना और एक उद्देश्य लेके आए हैं, तो आप जरा बताएंगे कि आप जीव जंतुओं के लिए ये आवाज़ दिल्ली तक उठाएंगे कि सरिस्का के अंदर जो टाइगर गायब हुए, भरतपुर बर्बाद हो गया, तो इसके लिए सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएंगे संसद में? मैं समझता हूँ कि हर आदमी को और हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस सरकार की जिम्मेदारी है। सेंट्रल लेवल पर भी मैं बात करूँगा, पर्यावरण मंत्री से भी बात करूँगा और लोकसभा में भी इन सारे मुद्दों को लेकर बात करूँगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी धरोहरों को बचाना, अपने जीव जंतुओं को बचाना। और यहाँ तो मैं कहूँगा कि जब तक इस राजस्थान का किसान नहीं मजबूत हो जाता, किसान को पानी, बिजली नहीं मिल जाता, जब तक इस प्रदेश का तरक्की नहीं हो सकती। और इस सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए। अगर नहीं है तो जितनी तरीके से मैं अभी बांसुर में गया था तो 20,000 वहाँ किसान इकट्ठे थे, तो किसानों ने जो अपनी बात रखी है और जो सामने चीज़ें आ रही हैं ये बड़ी घातक होंगी। और इस सरकार के लिए मैं कहूँगा कि अभी वक्त है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान करें, अपनी धरोहरों को बचाएं। अदरवाइज़ हम सारा नौजवान इस राजस्थान में किसान आंदोलन करेंगे और अपने अधिकारों के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए आगे आएंगे। एक आपका भी दायित्व है कि जहाँ जीव जंतुओं को बचाने के लिए यहाँ के जो कुछ मैं कहूँगा कि जिस तरह से उनको बचाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो उठाने चाहिए। और जहाँ भी इस तरह का जो गलत काम कर रहे हैं, जीव जंतुओं को
मैं समझता हूँ कि धंधा कर रहे हैं हाँ। और स्मगलिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई हो और उनको रोक लगे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी आपने जैसे हमको मैं जब दौरे पे आया तो मुझे रास्ते में दौसा के आसपास मुझे ऐसी सूचना मिली और कुछ कार्यकर्ताओं ने, समाज के लोगों ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो तीतर का व्यापार कर रहे हैं और वहाँ गलत काम हो रहे हैं। मैंने कहा है कि उनको देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें सख्ती से रोका जाए। उसके लिए सरकार कदम नहीं उठाती तो हम लोगों को उस पर कदम उठाने चाहिए और उन पर रोक लगानी चाहिए।